मिनट लेट हो जाए तो हुआ, तो चक्कू छीरी लेकर चढ़ जाती है उसके ऊपर। चढ़ती नहीं चढ़ती? अरे कितना देती हो तुम इसको, 10 घर करती है, 10 मिनट लेट हो गए तो क्या बात होगी? तुम क्या कर रहे हो? पड़े पड़े नाश्ता भी तुमने बनाना। करवट तुम्हें 2 आदमी करवट दिवाने के लिए चाह 2 साल है, 2-10 साल पीछे। तो मतलब घर तुम्हारा है और सफाई कौन करे? अच्छा, उस घर की सफाई कोई किसी बाहर का व्यक्ति आप कितना भी दे लो, वो आपकी सफाई घर से कर देगा? मन से वो जबरदस्ती करेगा। जैसे आप उसको टोकेंगे उसके परमाणु उस घर के आंगन में निकलेंगे और वो आपके खिलाफ निकलेंगे। आपका पैसा भी ले गई, आपके घर को साफ नहीं किया, और आपके द्वारा यदि उसको टोक दिया गया तो तभी उसके अंदर से विषैली जो तरंग धारा है वो आपके घर के वायुमंडल में फैल जाएगी। अब वो तो चली जाएगी। फिर नंबर आता है तुम्हारा। अब तुम किसके साथ झगड़ा करोगे फिर? क्योंकि वो जो छोड़ के गई है। एक बार की बात आदरणीय डॉक्टर साहब, जीएम साहब, मैं आपको आपको तो पता ही, खैर मैं क्या बताऊं। आदरणीय विनोद जी तलवे माजरे वाले एक बरनामे में प्रकाशी थे। प्रकाशी जो पूज्यपाद गुरुदेव के साथ रहे, जब शुरू में आए, बरनामे के रहने वाले थे। हमारे में जानते हैं क्या नाम, सतीश भारद्वाज जी। तो मजदूरी पे मजदूर कुछ काम कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मजदूरी देने में, जैसे तय करते हैं ना भाई 20 रुपए देंगे या 50 देंगे, तो उसमें से 45 दिए होंगे। तो मजदूर उसको स्वीकार नहीं किया और वो उनसे उलझ गए। तो लड़ते लड़ते लोग चलो ब्रह्मचारी जी के पास, और वो रात को लेटने का समय हो रखा था, 8:30-9 बजे करीब वो वहां आ गए। बोले रे मुंशी क्या बात? ब्रह्मचारी जी ने बोला मुंशी क्या बात? नुको जी वो नहीं दे रहा हमारी। नो क्या झगड़ा है? नुको जी जो तय किया था देता ही नहीं। वो कह रहा दे तो दिया, यूं चल रहा बा, यूं भाव चल रहा, बस वो होता रहा उनके कमरे में 5-7 मिनट। चल हम दे देंगे सुबह को, जाओ चलो दे दो, कोई बात नहीं दे दो, तुम सुबह आ जाना, मैं दे दूंगा। तो वो चले गए। ब्रह्मचारी जी गुरुदेव कहते हैं अरे ओ असर फिलहाल जरा कोले लेकर आ। कोले चूल्हे के अंदर से कोले, झावना मिट्टी का होता था, तो कोले ले आए। देखो उसमें गुगुल डाल दे, इसमें गुगुल डाल दे। ये तो क्रोध के परमाणु छोड़ गए यहाँ, रात को भी नहीं छोड़ते। ये योगियों का विषय होता है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो बिल्कुल सने सनाए हो रे। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कितने महान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। या तो योगी पति कटता या मूर्ख पति पड़ता। अब मैं कहता नहीं, आप समझ लो कौन से हो। तो गुरुदेव ने गुगल बोला, इसका मतलब गुगुल जो है वो क्रोध के परमाणुओं को नष्ट कर देता है। हमने इस यज्ञ में कितना गुगुल लगाया पता? कितना लगाया होगा? 20 किलो। 20 किलो गुगुल। जब दुकान पर जाना व्यक्ति, वो भी हिसाब लगा कर देखे रहने दो, हवन तो करना, 100 ग्राम दे दे, और वो भी 300 रुपए किलो का देते हैं। और ये 2000 रुपए किलो का गुगुल है। अच्छा, किसी को क्रोध आया कि इस यज्ञ के अनुष्ठान में 5-7 दिन जो चला है, 3-4-5 दिन, मुझे नहीं लगता सारे लोग तपस्वी बैठे हैं। इस बार तो कहीं किसी की थोड़ी नोक जो कहीं जैसे हो जाती थी, बस इससे तो ये दौरा पड़ गया इस बच्चे को, इसका भी रास्ता खुल गया, क्योंकि देख लिया मौके पर देख लिया तो इलाज हो जाएगा। और क्योंकि पीछे की तो पीछे होती बात। तो मेरा कहने का अभिप्राय, जिस घर में गृहिणी सुबह उठ करके अपने घर के आंगन को बुहारती हैं, साफ करती हैं, वो घर तो साफ होता ही है। उसके परिप्रेक्ष्य में वो घर, उसका मतलब तो घर साफ करने का होता है, लेकिन उसे प्रातःकाल की उषा की किरणें आच्छादित कर देती है, उसको पता नहीं है। इसीलिए वो महिला और 9 बजे तक सोने वाली महिला के स्वास्थ्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहाँ तो ये बेटी है जल्दी उठती होंगी, कोई है नहीं इस तरह की। अब जवान ववान सी कुछ होती है तो थोड़ा बताते। तो ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि हम प्रातः काल के सूर्य की किरणों को लेना न भूलें, जल्दी जगा करें, ये नियम बना लो, ठीक है जी। तो इस प्रकार की जो स्त्री है वो अपने कुल को प्रशंसित करती है, और शुभ लक्षणों वाली स्त्रियां अपने शुभ गुणों से सबको आच्छादित करती है, सबकी प्रिय हो जाती है। आपने देखा नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई महिलाएं पुरुष ऐसे होते हैं, उनके साथ बैठने को मन करता है, घर जाएंगे दादी के पास बैठेंगे या माँ के पास बैठेंगे, क्योंकि उनसे उनको ऊर्जा मिलती है।
और कई बार वो जब चली जाती है, नहीं रहती, तो वहां उसी घर में जाने को मन भी नहीं करता। महिलाएं तो और भी होती है, पुरुष और भी होते हैं, लेकिन नहीं मन बनता, नहीं ऊर्जा निकलती उनके शरीर से, रोम रोम से। तो भगवान वेद ये कहते हैं कि वही प्रशंसित स्त्री, वही जिसने अपने घर को प्रशंसा से आच्छादित कर लिया है, वही जो पिता और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित करे। किसके कुल को प्रकाशित करे? पिता और पति के कुल को प्रकाशित करे। ये पूरा स्त्री सूक्त चल रहा है। स्त्रियां जो होती है, बेटियां जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो दो कुल को, कुल किनारे को कहते, दो किनारा तो तुम्हें मिल गया, और किनारा भी किसका? गंगा का। इसे कहते हैं कुल, और एक होता है कुल। नदी भी दो किनारों के बीच में बहती है, दो कुलों के बीच में बहती है, और महिलाएं, माता, बेटियां, बहनें भी दो कुलों के बीच में बहकर के प्रशंसित होती है। एक पिता का कुल होता है और दूसरा पति का कुल होता है। जो उसमें रह करके वो प्रशंसित होती है, तो सारे लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसको यशस्वी मानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। पति कितना भी काम करे उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन नाम घर का किससे होता है? गृहिणी से होता है। ईंट पत्थर से नहीं होता, गृहिणी से घर का नाम होता है। इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष उपदेश ऋग्वेद में भगवान ने किए हैं। और फिर मंत्र में विद्वानों के लिए कहा कि जो विद्वान जन सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं, वे प्रातः काल के सदर्श प्रकाशित यश वाले होकर सुखी होते हैं। जो विद्वान सबके लिए करते हैं, वो प्रातः काल के यश के समान सुखी होकर के यशस्वी होते हैं। तो विद्वानों का कर्तव्य क्या है? सबको सुखी करना। जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे, कथानक मुझे याद आ गया। एक बार मैं प्रायः सुनाया करता हूं, ये कर्तव्य का क्षेत्र है। जिस समय रावण और राम का युद्ध चल रहा था बहनों, तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई। किसने अस्त्र चलाया? मेघनाथ ने। प्राणों को हरने वाला नागास्त्र, मूर्छित हो गए लक्ष्मण। इलाज नहीं सूझ रहा था, मिल नहीं रहा था। कहां तक दौड़ लगाई, किसी ने बताया कि लंका के अंदर एक ऐसा वैद्य है जिसको क्या कहते हैं? सुधनवा, सुसैन वैद्य आज बोलते हैं। पूज्यपाद ने सुधनवा उसको बोला है। अगर वो आ जाए और लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन वो है कहाँ सुधनवा? सुधनवा तो हमारे जो शत्रु रावण है उसका वैद्य है, और वो उसके गृह में है, तो कैसा लाया जाए? खैर खुफिया विभाग भी होता ही है, जैसे तैसे लाए गए, क्योंकि इंडिया के खुफिया विभाग वाले लोग पाकिस्तान में नहीं रहते क्या? तो सारी चीजें होती हैं। तो रावण के यहाँ भी कोई कम, राम के यहाँ सब वैज्ञानिक थे, गुप्तचर भी थे। खैर वो लंबी चर्चा है, मैं उधर नहीं जाता। सुधनवा को वहां लेकर के लाया गया सुधनवा वैद्य को, और सुधनवा ने लक्ष्मण को देखा तो देखा कि प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, इसको बचाना बहुत मुश्किल है। इलाज नहीं किया, भगवान राम से प्रसन्न कर दिया। किसने? वैद्य ने। और कहा, राम मैं वैद्य हूं रावण के घर का, तू तो मेरा शत्रु है, मैं तो रावण का वैद्य हूं। मैं वैद्य हूं रावण के घर का, कैसे आपका काम करूं? अनुचित तो होगा कि बैरी को 10 कंदर के यहाँ आराम करूं। अरे जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, क्या वह कर्म किया जाए? हे राम तुम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। मैं तो रावण का वैद्य हूं और तुम रावण के शत्रु हो, तो बनता तो यह कि मुझे शत्रु का इलाज नहीं करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में तो डॉक्टर के हाथ बांध लेंगे, करें कि नहीं, तेरे दे ठीक करें।
कि पिस्तौल लगा देंगे, इलाज करेगा नहीं करता। बड़े राम विनम्रता से खड़े होकर के सुधनवा से हाथ जोड़ करके बोले, सुधनवा वैद्य श्री आप ठीक कहते हैं, जिस धर्म पर सारा राज्य गया, जिस धर्म पर सारा राज्य गया, प्यारी सीता का हरण हुआ और श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पर सारा राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ और प्यारी सीता का हरण हुआ, उसी धर्म पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, उसी धर्म पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। राम जीवन में कभी न देगा धर्म छोड़न की राय। एक संस्कृति वो थी, और एक छोटी सी संस्कृति संस्कार के विहीन होने के कारण आज अपने अपने घरों को नरक बना करके रखा है। हमने क्या कर रहे हैं, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। और राम ने फिर क्या कहा, इतनी बात नहीं है, सूरज टरे टरता नहीं, सूरज टरे चंद्र टरे चाहे जग टर जाए, और राम जीवन में कभी न देगा धर्म छोड़न की राय। क्योंकि धर्म हमने छोड़ दिया तो धर्म हमको छोड़ देगा, और जब धर्म हमको छोड़ देगा तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना सखा है, अंतिम सखा है। सुधनवा तो परीक्षा ले रहे थे। मैंने राम का बड़ा नाम सुना था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए हैं। क्या वास्तव में ऐसे ही है? सुधन में हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में बोले ये मेरा कर्तव्य है, मैं इलाज करूंगा, क्योंकि डॉक्टर किसी की जाति पाति नहीं देखता, उसका धर्म है। डॉक्टर का धर्म क्या है? चिकित्सा देना। तो तब सारी चीजें बताई, ये औषधि लाओ, ये औषधि लाओ, और भगवान राम के भाई श्री लक्ष्मण का इलाज सुधनवा ने किया। आप सब लोग जानते हैं, स्वस्थ होकर के पुनः से युद्ध किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो विद्वानों के लिए कहा कि जैसे प्रातः काल के सदर्श प्रकाशित यश वाले होकर वो सभी सुखी होते हैं, लेकिन सब विद्वान जन सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं। वो लोग सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं। ऐसे विद्वान लोग अपने जीवन में सदैव सुखी होते हैं। अब तो चेले बना रखे, ये चेले मेरे यार, ये तेरे में चेले न टूट जाएंगे, क्यों जी? उनके साथ ही न रोकने में ताकत लग रही। अच्छा बताओ, काम करने में ज्यादा ताकत लगती है कि उसको रोकने में ज्यादा लगती है? कोई विचार आया, उसको रोकने में कितनी ताकत लगती होगी, बोलते तो खत्म। तो इसीलिए बहुत संक्षेप में कह रहा हूं यहां कि जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ उषा परोपकार करने वाली होती है, वैसे ही शुभ गुण कर्म और स्वभाव से सहित स्त्री आनंद की उपकार करने वाली होती है। ये आप थोड़ा थोड़ा सभी सीख करके जाएंगे। पुरुष सूक्त भी आता है, पुरुष सूक्त के संबंध में भी चर्चा कर लेंगे। और ये तो वो माँ है, इनको छोटा नहीं समझना, क्योंकि यदि पुरुष की उत्पत्ति भी तो है तो इनके द्वारा ही तो है, तो ये तो कभी भी छोटी नहीं हो सकती। और छोटा ही तो बड़ा होता है। क्यों जी? परमाणु छोटा होता है कि बड़ा? बोले छोटी बुद्धि वाली कह दी, अरे परमाणु कितना होता है, छोटा कि बड़ा होता है? आप सोचते क्यों नहीं? ढोल गवार पसुर नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, आपने विचार ही नहीं किया वो कहना क्या चाहते थे उस समय में। काल कौन सा था? काल कौन सा था? केवल ऋषि दयंत ने आकर के साहस किया, जो अंग्रेजों के राष्ट्र में उनके विरुद्ध बोले, अन्यथा लोगों ने भक्ति के गीत तो गाए, प्रशंसा के कसीदे तो काढ़े, लेकिन जिनका शासन था उनके विरुद्ध एक शब्द न बोल सके। बोला है, उठा करके देख लो। भक्त तो बने, और जब किसी को तुम छेड़ोगे ही नहीं तो पड़े रहो, बोलते रहो। तो ढोल गवार पशुअरु नारी, उस समय की बात है जब फिर तुलसीदास जी ने ये बात कही। ढोल का मतलब जब हम उसको बजाते हैं तो उसको खींच खांच करके देख लो भाई, आवाज भी निकल रही नहीं। और ताड़ने का मतलब देखना होता है, ताड़ने का मतलब मारना नहीं। तुम मारना ही को समझते हो भाई? ढोल गवार को भी थोड़ा प्यार से ले लो, संभाल लो, हो जाएगा काम। पशु की देखभाल रखो,
और नारी को भी ताड़ लो भाई, जुराई सुनो मामला खराब है इनका, मुगलों का समय चल रहा है, तो भैया अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा सजग रहो। लेकिन हुआ क्या, अर्थ का अनर्थ कर दिया, उन्होंने तो बहुत गलत बोल दिया, ऐसा थोड़ा ही बोलना चाहते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो हम उनको क्या करने लगते हैं, हम 2 शब्द सीख गए ना, 2 श्लोक हमने पढ़ लिए, तो हम इतने बड़े कवि को भी क्या करते, भाई हमसे तो बुद्धिमान, हमसे एक श्लोक नहीं बनता, हमसे एक रचना नहीं बनती, और हम क्या करें, यार वो तो उसने गलत कह दिया। अरे तेरी खोपड़ी में गलती है, उसने गलत नहीं कहा समय के साथ। तो इसीलिए कहने का अभिप्राय, उनकी दृष्टि ये थी, भैया ध्यान रखो थोड़ा सा और सजग रहो, क्योंकि सीधा सीधा भी नहीं कहा जा सकता था। वही भगवान वेद कहते हैं, ऋषिदान ने तो बोला, सांप बोला तो जहर खाया। कितनी बार खाया, 17 बार खाया। तुलसीदास ने तो नहीं खाया, कबीरदास ने तो नहीं खाया, रैदास दास ने तो नहीं खाया, किसने खाया क्या, ब्रह्मचारी जी ने खाया, गुरुदेव ने खाया। तुम भी कड़वा बोल करके देख लो, तुम्हें भी पता लग जाएगा घर में। तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ उषा परोपकार करने वाली होती है, वैसे ही शुभ गुण कर्म और स्वभावों से सहित स्त्री आनंद की परोपकार करने वाली होती है। तो इस प्रकार से अपने घर को आनंद उत्पन्न करो। तो इसमें एक दो मंत्र और कह करके संध्या की ओर चल रहे हैं। जो स्त्री और पुरुष मंद, आलसी और चोर नहीं होते, जो स्त्री और पुरुष, क्योंकि दोनों एक रथ के पहिए होते हैं, जो पुरुष मंद यानी कि मूढ़, आलसी और चोर नहीं होते हैं, सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं। और जो आलसी होते हैं वो तो गए, वो सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, रठौड़े के एक डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, और मैं गुरुजी के साथ में गया था, नड़ोते में उनकी उस समय नियुक्ति थी। कितने सुंदर दोनों पति पत्नी थे, बहुत सुंदर। और जब पूज्यपाद गुरुदेव उनसे मिलने के लिए गए, अचानक आप जानते हो, थाली में दीपक रख करके जैसे शिव और पार्वती, उन्होंने इतना सम्मान गुरुदेव का किया, इतना सम्मान किया, हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। ऐसे परिवार, स्त्री पुरुष भी हमारे, और गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, फले फूले। तो ये तो व्यक्ति, माताओं का स्वभाव होता है। माता एक ऐसी होती है, बहनें ऐसी होती हैं, कोई इतनी विनम्र होती है, साम से, दाम से, दंड से, भेद से। पुरुष, तुम्हें बताओ ना, पुरुष का कोई किस्सा नहीं होता, टेक्निक तुमसे पास होनी चाहिए। सारी बात तो शाम को बता दा के है जी, कैसे सारा किस्सा लेडीज के आगे होता है। कोई तो मैं कह रहा हूँ, आप समझे नहीं मेरी बात। सारा ही आपके हाथ में है। ये पुरुष जो अगड़ा फिर है ना, इसे तो 1 मिनट में कर दोगे तुम, 1 मिनट में सारी बतावे। किसी के ना मानो, अधिकारी है ये बैठे, किसी की ना मानो। बहन जी को पकड़ लो जाकर साहब को, बहन जी जरा देख लियो, तड़की सेट पाओगा, पाओगा नहीं पावे, जरूरत ही नहीं। तो ज्यादा ताकत वहां न लगाओ, वहां लगा लो जहां विनम्रता है। तो माताएं बहनें विनम्र होती है, बस उनके अंदर थोड़ा सा अपने आप को विनम्रता, जो विनम्र भगवान ने कहा, वो उस विनम्रता को अपने स्वभाव में ले जाए। पुरुष तो कुछ भी नहीं होता, 2 दिन ना बोल रहे इसकी अकल ठीक हो जा, 2 दिन ना बोल रहे, अपना काम तो करते। रूठ है बिल्कुल ना, रूठ है ना, रोटी देनी बंद ना करे, बस थोड़ा सा उपेक्षा कर लो थोड़ी सी, हाँ नमस्ते जी ठीक है, बस हो गया काम, इससे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। तो माताओं की तो बहुत बड़ी प्रशंसा की है। इसलिए आइए भगवान वेद ये कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष, पुरुष भी आगे, जो स्त्री पुरुष आलसी होते हैं, और आलसी और चोर नहीं होते, अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं। ये पूरा सूक्त चल रहा है। तो कहा, हे स्त्री जनों, हे माताओं, जैसे ऊर्ष वेला थोड़ी भी आपके आनंदों को देती है, वैसे तुम भी हो देव। जैसे प्रातःकाल की उषा कितने समय के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, वैसे तुम भी दो। प्यार तो 1 सेकंड का ही पर्याप्त होता है, सारे दिन तो होता नहीं। एक बार बस सामने से कोई आया, धीरे से मुस्कुरा दिया तो हो गया। क्यों जी, आ गए हमारे विजय कुमार जी, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मुस्कुराते ही तो है। हमारे यहाँ आदमी को देखकर क्या करें,
यहाँ 3 तोड़ी गिरे ऐसे, क्यों आ गया? करते नहीं ऐसे ही? अगर ऑस्ट्रेलिया में करते ऐसा तो लड़ाई हो जाएगी नहीं? तो कहते ठीक है, थोड़ा मुस्कुराए तो मुस्कुराते अमृत भी खेर दिया। तो दूसरे को देख करके हंसना सीखो। ऐसा करते नहीं करते? जान भी फिर लेके हुए, अगर ये तोड़ी गिरनी है तो फिर शिवजी बन जाओ, छोड़ दो, सांप गिर लो 5-4, जान भी फिर लेके हुए, यानी मूर्धन सची न कला सिद्धेर साध्य सतामस्तु प्रसाद दुर्जटे, जान भी फिर लेके हुए, यानी मूर्धन सची न कला, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला विराजमान हो। जाह्नवी कहते गंगा को, तुम गंगा के किनारे बैठे हो, तुमने कल्पना नहीं की होगी कभी। लोग जानते हो, लोग इतने से दायरे में जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। अपनी व्यापकता देखो। जाह्नवी गंगा को कहते हैं, जाह्नवी फेन जाग को कहते हैं, जाह्नवी फेन लेके यन मूर्धन, जिसके मूर्धा पर सुशोभित हो रही है, ऐसे भगवान शंकर जाह्नवी फेन लेके यन मूर्धन निकलना। क्या कहा आगे? सिद्धि साध्य सतामस्तु। उस भगवान शंकर की कृपा से आप सभी के मनोरथ सिद्ध हुए इस गंगा के किनारे बैठ करके। मैं कहता हूं आपके सबके मनोरथ क्या हो? सिद्ध हुए। इन्हीं शब्दों के साथ अब ब्रह्म यज्ञ की ओर चलेंगे। सीधे बैठ जाएं। संध्या वंदन आचार्य जी कराए।